Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आज एक्सपायरी पे आप बहुत ज़्यादा खुश हुए रहेंगे और हो क्यों ना, क्योंकि आज जो एनालिसिस किया था वो डॉट टू डॉट चला, जिसको आपको डेफिनेटली देख के मज़ा आया रहेगा। फॉर एग्जांपल, कौन से लेवल्स के बाद मार्केट नीचे जाएगा ये कहा था 25,675 के बाद, और कितना नीचे जाएगा तो ये आप देख सकते हो 25,600 और 25,565 तक। और यहाँ पे आप देखोगे तो 600 तो गया ही गया, उसके नीचे मार्केट और गया। तो कल के जो एनालिसिस किया था वो बहुत बेहतरीन चला। अब ये तो हो गया कि लेवल्स कैसे चले। स्टूडेंट्स ग्रुप में तो पूरा का पूरा हंगामा था। क्योंकि आपने भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्री डेमो देख रहे हैं, आपने भी देखा रहेगा कि हमने क्या किया था। तो हमने दिन भर में 2 फंटास्टिक ट्रेड्स कैच किए। सबसे पहले कौन सा, तो मॉर्निंग वाला, ये देखो 10:15 बजे एग्जैक्टली 20 पॉइंट या इससे भी थोड़ा ज़्यादा कैप्चर किया था। मीन्स 227 तो 232 तक चला, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का ट्रेड था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो 2 बजे हमने एनालिसिस किया था वो और भी बेहतरीन चला, क्योंकि ऑलमोस्ट 49 to 50 पॉइंट्स कैप्चर हुए। अब आप पूछोगे ये सब आप एनालिसिस कहाँ पे करते हो, तो डेफिनेटली ये एनालिसिस हम टेलीग्राम पे करते हैं। और इसका अगर आपको हिस्सा बनना है, विद इन मार्केट आवर एनालिसिस कैसे होता है ये जानना है, तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हमारी टीम आपको टेलीग्राम का लिंक भेजेगी और आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, फ्री डेमो कम्युनिटी देख सकते हो। तो ये तो हुआ कल के लिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीन्स 1-2 कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े थे कि सर आप तो कह रहे थे कि मार्केट जो है डबल टॉप का निगेट करेगा और ऊपर जाएगा। तो यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था, मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि ये जो नेक लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब नेक लाइन पे अगर आप देखोगे, नेक लाइन पे आके उधर से ही मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया था। तो यस, ऐसे लग रहा था कि आज क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऊपर के डायरेक्शन पे बड़ी मूव आ सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये चैनल को 6 महीने 1 साल छोड़ दो, अगर 1 या 2 हफ्ते से भी फॉलो करते रहोगे, तो मैंने यहाँ पे हमेशा ये कहा है कि व्यू मायने रखता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट का व्यू, कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, ये मायने नहीं रखता है। डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेवल्स। और आपको याद रहेगा ये वर्ड मैं हमेशा कहता हूँ, लाइन, कि चलो मैंने अगले दिन किया कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, 15 मिनट्स रेड कैंडल बन गई है, तो मेरा व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स मायने रखती है और आपको पुट ही लेना है। तो आपने क्या ये मेरे से बार बार सुना है कि नहीं सुना है, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि जो रिसेंटली ज्वाइंट हुए लोग हैं वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कहा था कि ऊपर जाने वाला है बट मार्केट तो नीचे चला गया। कभी कभी ऐसे होता है और इसके लिए व्यू के साथ मैं लेवल्स देता हूँ। और सीक्वेंस क्या है, तो व्यू तो डेफिनेटली आप एक बार व्यू बिल्डिंग हम लोग करते हैं, उसके साथ अगर आप देखोगे, क्योंकि मुझे ये चार्ट मैं बहुत से बार आपको दिखाता हूँ, मैं वापस एक बार दिखाऊंगा खास करके नए लोगों को। देखो, व्यू बिल्डिंग जो मैं डेफिनेटली करता हूँ, उसके साथ लेवल्स ये भी देता हूँ। लेवल्स से इम्पॉर्टेंट क्या है कि लेवल्स के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बने कॉल के लिए, लेवल्स के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल बने पुट के लिए। अगर मेरा व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं जैसे आज हुए हैं, तो आपको कॉल नहीं लेना है, आपको पुट ही लेना है। ये बार बार मैंने ये किया है। एक बार एंट्री होने के बाद आपको मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 50% है और बाकी का 50% ये पार्ट है जो लोग इग्नोर करते हैं। अब
आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। और अभी अगर आपको हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करना है, हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है, तो वापस एक बार कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेसेस रोज 10% year on year in Q3 FY 2025, रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यू डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम यूएस डॉलर। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। Foreign holding of Indian bonds are set to cross 12 billion, reaching new highs as investor bet on RBI rate cut in early 2026. Fantastic. India rupee strengthened 939 paise to 88.39 per dollar on Tuesday, marking its best opening since mid-October amid likely RBI intervention. तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 3 स्टॉक्स जिसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, अदानी पावर, हिंदाल्को, सीको इंडस्ट्री। आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं आप एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में बोल देना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से यहाँ पे उठा के रख देगी। अब और एक चीज़ है जो मैं हमेशा ये करता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, खास करके ऑप्शंस में, और अगर आप ये चैनल को हर दिन फॉलो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नोटिफिकेशन हिट नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगा एक इम्पॉर्टेंट मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे आप कैसे है FII DII डेटा देखते हो, आप ग्लोबल सेंटीमेंट्स देखते हो, गिफ्ट निफ्टी देखते हो, तो ये चैनल पे अगर आप लेवल्स नहीं देख रहे तो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बड़ा लॉस होगा, ये कभी भी मेरी शुभकामना मीन्स ये कभी भी मेरे कहना आपके साथ नहीं रहेगा, ये गलत है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है ट्रेडिंग के लिए, आप मिस कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट मुझे पता है कि एक दिन में कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग ये चैनल को देखते हैं। तो मुझे आपसे चाहिए जानना कि आप डे टू डे मुझे मैसेज करके, मुझे कमेंट करके लिखना, और आपको पता है मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप ट्रेड करने से पहले, खास करके इंट्राडे, कौन सा इंफॉर्मेशन देखते हो, जैसे कि FII DII डेटा, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई, या गिफ्ट निफ्टी हो गया, या अगर ग्लोबल मार्केट हो गया, कोई दाउ जोन्स या S&P 500 देखता है, तो आप क्या देखते हो ट्रेड करने से पहले? कोई हमारा चैनल देखता है तो आप क्या देखते हो, मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप खुद को इंट्राडे ट्रेडर बताते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बताते हो, या आप कहते हो कि यार मैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता रुकना मेरे बस की बात नहीं है, मैं फटाफट इंट्राडे में पैसा कमाता हूँ, तो चलो बेहतरीन है कि आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो। फिर आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आज जैसे कुछ चीज़ हो गई, मार्केट भले व्यू ऊपर का था बट नीचे चला गया, होता है ऊपर के लेवल पे सेलर्स अभी भी थे जो हमको नहीं दिखाई दिए, राइट। बट जब हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं तो हम स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाते हैं, सडनली मार्केट नीचे आता है, बड़ा लॉस हो जाता है। इसके लिए ओवरनाइट पोजीशन ऑप्शंस में खास करके कैरी करना मैं बिल्कुल भी मना करता हूँ। और एक रीज़न है कि टाइम डीके होता है, जिससे कि भले मार्केट आपके डायरेक्शन से जा रहा है बट समझ लो आपका 15 to 20% का प्रीमियम टाइम डीके में चला जाता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सिर्फ आप इंट्राडे में ही ट्रेड करके निकल जाओगे, जैसे हम ट्रेड करते हैं 15-20 मिनट के लिए और उससे भी कम, और फटाफट निकल जाते हैं। इसके साथ स्टॉप लॉस हमेशा दिमाग में नहीं ऐप में लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में कभी भी एवरेज नहीं करना है कि सर अब तो ये ऑप्शन 10 रुपया हो गया, इसमें और 1000 लॉट ले लो, 2000 लॉट ले लो, क्योंकि जब ये डबल होगा आपका पूरा पैसा रिकवर होगा। ये सब गलत मेथड है, आप इसके पीछे मत भागना। कैपिटल ज़ीरो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, राइट। और अगर आप बिगनर हो, जस्ट अभी अपनी ऑप्शंस की करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला महीना 1 लॉट महीने के एंड में प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, दूसरा महीना 2 लॉट महीने के एंड में प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है, तीसरे महीने के बाद आप अपना ऑप्शन की जर्नी स्केल कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स है जो हमेशा आपको याद रखनी है। अब आते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर। तो एक चीज़ तो है, यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे मैंने बार बार कहा है, डरने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि जो वेव है वो कौन सी है, तो जो वेव है वो ये वाली है, ओके।
और ये वेव की पुल बैक होना भी कुछ मीन्स ये डरने जैसे वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स ये वेव है, ये एक पिछला हाई अगर आप देखोगे तो इसने तोड़ दिया है, अब पिछला हाई तोड़ दिया है तो थोड़ा सा तो पुल बैक होगा, फिर वापस चला जाएगा। और कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ से ये वापस जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप डेली चार्ट में मुझे बोलोगे कि कौन सा ऐसा लेवल्स है जहाँ से ये वापस जा सकता है, तो बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दो लेवल्स दिख रहे हैं। एक तो ये कौन सा लेवल है, आइए देखते हैं। एक तो है 25,500 का लेवल, जो कि एक बहुत बढ़िया लेवल है, या दूसरा ये वाला लेवल जहां पे सपोर्ट है जो कि है 25,200 का लेवल। तो ये तो हो गया लॉन्ग मीन्स डेली चार्ट पे मार्केट का व्यू। क्या इससे हम कल ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमें 15 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो व्यू क्या है, तो व्यू यही है कि मार्केट ऊपर गया है, टेम्परवरी पुल बैक हो रहा है जिसको होने देना चाहिए, और एक बार पुल बैक होने के बाद वापस मार्केट ऊपर जाने के अच्छे खासे चांस है। बट अब मार्केट इतने जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। कम से कम जो मैंने पिछले बार कहा था कि मुझे लग रहा है 4 तारीख से लेके 5 नवंबर के आसपास एक बढ़िया ऊपर की मूव आ सकती है, अब चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा सेल ऑफ आया है। तो अब मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, अब मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है ये भी मैं बताता हूँ। नीचे आएगा, थोड़ा सा ऐसा करेगा, ड्रामा करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत टाइम शांति से बैठना पड़ेगा। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, व्यू भले हमारा थोड़ा सा बेरिश है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल्स है। और व्यू क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी ही नहीं करते हैं, राइट। तो इसके लिए लेवल्स जो एक्टिवेट होती है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं लेवल्स कौन से है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो अब आप देखोगे ना, तो कॉल के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से लेवल है वो? कॉल के लिए 25,725 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 25,790 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 25,840। तो ये रहे हमारे ऊपर के लेवल्स। अब नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? तो नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स बट ऑब्वियसली अब जो है वो है कल के लिए 25,575। ओके, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा? 25,500 तक जाएगा। इसके बाद वाला अगर और नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा। अब इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, तो इसके बीच में है हमारा नो ट्रेड जोन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो जैसे आपको देखो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आई थी, राइट, ट्रेडिंग को, तो सेम दिक्कत आप फेस करोगे। तो इसके बीच में जितना हो सके आप ट्रेड नहीं करोगे, और यही हमारा नो ट्रेड जोन है, राइट। अब आते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या थे? तो बैंक निफ्टी के लेवल्स वापस कुछ नए वाले 57,600
600 के नीचे 150 पॉइंट और 58 के ऊपर 150 पॉइंट। इसके बीच में वापस आप ये जो क्लस्टर है ना, इसमें ट्रेड करोगे बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं कहूँगा यहाँ पे हाथ भी मत लगाना, राइट। बहुत बहुत दिमाग को तकलीफ़ होता है जब मार्केट ये साइडवेज जोन में आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे कल हुआ था। आज देखोगे क्रिस्टल क्लियर से 2 ट्रेड्स बहुत सही तरीके से चला। एक ट्रेड में ट्रेल स्टॉप लॉस हो गया, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे, राइट। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। अदानी पावर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो यस इट्स अ फंटास्टिक। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस हाई का सेलिंग प्रेशर है, बट नेवरदलेस ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। अब हिंदाल्को कैसे जाएगा? तो हिंदाल्को में आप देखोगे तो हिंदाल्को भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वापस रीटेस्ट होके ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। तो हिंदाल्को भी फ़िलहाल सही है। सीको में आप देखोगे ना आपको हिंदाल्को दिखेगा ना आपको अदानी दिखेगा, क्योंकि ये साइडवेज जा रहा है। तो ओवरऑल सीको में ट्रेड करने में मज़ा नहीं है। तो ये रहा अभी तक का एनालिसिस। तो होप आपको पसंद आया रहेगा। कल वापस ट्रेड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स अ लॉट एंड होपफुली टुमारो विल ऑल्सो बी वेरी इजी लाइक आज का एक्सपायरी था। और मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जल्द से जल्द फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।